नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2026 फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। सेकंड लिस्ट अब जल्द ही दोस्तों आएगी। आपकी फर्स्ट लिस्ट की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया बोर्ड ने शुरू कर दी है, जो 29 तारीख तक चलेगी। यानी कि 29 तारीख तक आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करानी है। इसके बाद आपका अपवर्ड मूवमेंट भी होगा। तो अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई है, तो आप कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट में अगर आपको कॉलेज मिली है तो आप मनपसंद का कॉलेज कैसे ले सकते हैं, कट ऑफ व कितनी सीटें खाली बची हुई हैं सेकंड लिस्ट के लिए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। देखिए, बीएसटीसी की टोटल प्रेजेंट में 26,000 सीटें हैं। इन 26,000 सीटों में से बोर्ड लगभग 80% सीटें फर्स्ट लिस्ट में अलॉट जारी करता है, यानी कि अलॉटमेंट करता है। इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट तो रिपोर्टिंग कराते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से जो कॉलेज की सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं। देखिए, अलॉटमेंट जारी हो चुका है। लगभग 24,000 छात्रों को कॉलेज अलॉट की गई, यानी कि 2,000 सीटें तो सीधी सीधी खाली बची हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस 24,000 में से सभी छात्र रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया आपकी 20 तारीख से 29 तारीख तक चलेगी, जिसमें आपको फीस भी जमा करनी है और कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी आपको वेरिफिकेशन कराना है। अब इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गर्ल्स हैं, उनको दूर कॉलेज मिली है, तो वो कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का किसी अन्य जगह पर नंबर आ जाता है या फिर उनका माइंड चेंज हो जाता है, तो इस वजह से भी वो कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं कराती हैं। तो इसकी वजह से लगभग 1,000 के आसपास सीटें खाली रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 1,000 सीटें खाली रहेंगी। तो टोटल मिलाकर आपकी सेकंड लिस्ट के लिए 3,000 के करीब लिस्ट जो सीटें हैं वो खाली रहेंगी। 3,000 सीटों पर आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। कब आएगी सेकंड लिस्ट? तो उसके लिए आपको वेट करना होगा लगभग दोस्तों यहाँ पर 13 तारीख तक का। 13 जुलाई को आएगी, यानी कि अभी दोस्तों काफ़ी समय है, 13 दिन वो हो गए और लगभग 20 दिन का समय है। 20 दिन के बाद आपकी लिस्ट आएगी। अब उससे पहले दोस्तों, अब मान लीजिए जैसे ही आप अलॉटमेंट करा लोगे दोस्तों, यहाँ पर रिपोर्टिंग करा लोगे, तो उसके बाद आपको 29 तारीख को ही एडमिशन स्लिप है वो दे दी जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से आप स्व के लॉगिन प्रोविजनल से प्रवेश की जो स्लिप है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी कॉलेज की तरफ से प्रवेश स्लिप आ जाएगी, एडमिशन स्लिप, इसका मतलब है कि आपका एडमिशन पक्का हो चुका है। अब अपॉइंटमेंट हेतु आवेदन आपसे मांगे जाएंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए कॉलेज अलॉट हो गई, उसके बाद आपके 3 जुलाई से अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अपवर्ड मूवमेंट में आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, लेकिन ये 100% ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉलेज चेंज हो ही जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपने कॉलेज भरी थी, उसमें से आपको जो 10वें नंबर की कॉलेज मिली है, आप चाहते थे कि मुझे पहले या दूसरे या तीसरे नंबर की कॉलेज मिले ताकि वो नज़दीक कॉलेज मिले, तो ऐसे में आप उसमें कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा, वो आएगा 3 तारीख को। 3 तारीख को जैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे, अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर क्लिक करना है, बेसिक डिटेल डालनी है और सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक अगर आपके नंबर सही होंगे तो दोस्तों आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दी जाएगी, नई कॉलेज। फिर उस नई कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करानी होगी। रिपोर्टिंग के तौर पर आपको फीस द्वारा नहीं देनी होगी। फीस आपकी वहीं से ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। सिर्फ आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वही द्वारा से उस कॉलेज के लिए सबमिट करने होंगे और उस कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। कभी कभी तो कॉलेज चेंज हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है, तो एडमिशन आप सोच समझ कर लें। काफ़ी सारे स्टूडेंट रिपोर्टिंग करा लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर मैं बीएसटीसी करना नहीं चाहता हूँ, क्या मेरी फीस वापस हो सकती है? तो वो गलती आप ना करें, आप सोच समझ कर ही रिपोर्टिंग कराएं। अभी देखिए 29 तारीख तक का समय है, आज है आपका 22 जून, तो अभी 7 दिन का समय है। आराम से सोच समझ कर ही, अगर आपको दूर कॉलेज मिली है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बीएसटीसी करना ही है, तभी आप रिपोर्टिंग कराएं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट रिपोर्टिंग कराते हैं, बाद में कॉलेज नहीं जाते हैं, एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है और फीस भी उनकी चली जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी लगभग 3,000 के करीब दोस्तों सीटें खाली बची हुई हैं। अब सेकंड लिस्ट में कट ऑफ क्या रहेगी? तो दोस्तों, जो फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ गई है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कट ऑफ को लेकर अपडेट भी किया था। देखिए, जो पहली लिस्ट में कट ऑफ गई है वो कुछ इस प्रकार से गई है। जनरल में मेल कैंडिडेट लड़के लड़कों की कट ऑफ 440 के आसपास गई है। कभी कुछ छात्रों को 5 नंबर कम पर भी कॉलेज मिली है, वो कॉलेज भरने पर भी डिपेंड करता है। और फीमेल की 435 के आसपास कट ऑफ गई है पहली लिस्ट की। ओबीसी की अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 436 के आसपास कॉलेज मिल गई है। 432 पर भी कॉलेज मिली है, 2-3 नंबर कम ज़्यादा पर भी कॉलेज आपको मिल जाती है।
फीमेल में 429 पर भी दोस्तों कॉलेज आसानी से मिल गई है। एससी कैटेगरी में 410 पर कॉलेज मिली है, फीमेल को 405 पर कॉलेज मिली है। एसटी में मेल कैंडिडेट को 412, यानी कि एससी से थोड़ी सी ज़्यादा रही है। इसका पीछे रीजन है एसटी कैटेगरी में ज़्यादा छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी या ज़्यादा पेपर दिया था। फीमेल में 400 नंबर तक कॉलेज मिली है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बात करें 427 नंबर पर कॉलेज मिली है, फीमेल को 425 पर आपको ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में कॉलेज मिल गई है। तो ये जो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है, इसमें आपकी 6 से 7 नंबर कट ऑफ कम होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार नंबर हैं, उसमें अगर आपके 6 से 7 नंबर कम हैं तो आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी। इससे कम नंबर पर आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी बढ़ गई थी। लगभग सभी छात्रों के 20-20 से 10-10 अंक बढ़े हैं, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ इस बार ज़्यादा रही है। बाकी दोस्तों इसके मैंने आपको बताया कि 400+ इनके नंबर है, उनको ही कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी सेकंड लिस्ट में थोड़ी सी कट ऑफ कम हो जाएगी, 3000 के आसपास सीटें प्रेजेंट में खाली हैं। और रिपोर्टिंग के बाद स्थिति क्लियर हुई कितने छात्र रिपोर्टिंग नहीं कराते हैं, उसके बाद सेकंड लिस्ट 13 तारीख तक आएगी। तो सेकंड लिस्ट की कट ऑफ, इन जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है, इसमें आप 6 से 7 नंबर कम कर लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अनुसार। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कट ऑफ नीचे देख सकते हैं, 427 मेल की है और फीमेल की 425 है। तो ये है दोस्तों आपकी बीएसटीसी की कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर अपडेट। बाकी दोस्तों जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिलेगी, उनके जो 3000 रुपये हैं वो रिफंड किए जाएंगे। उसको लेकर भी मैं अपडेट वीडियो बना दूंगा। फिर फिलहाल में दोस्तों सेकंड लिस्ट का वेट करना होगा आपको। और अधिक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, और जो अपवर्ड मूवमेंट कराना चाहते हैं वो 3 तारीख तक अपवर्ड मूवमेंट भी करा सकते हैं। अपवर्ड का ऑप्शन 3 तारीख को आ जाएगा।